नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। एक तरफ मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, वो भी दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो रूस की नई बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक। मॉस्को ने कहा कि बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन पर हमले में परमाणु सक्षम हथियार ओरेश्निक का इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बात की पुष्टि की कि रूस ने यूक्रेन के शहर दनिप्रो पर हमला करते हुए हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का परीक्षण किया। क्रेमलिन ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा हाल में ही रूसी क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा जो मिसाइलें दी गई थीं उसके इस्तेमाल के जवाब में किया गया है। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस यूक्रेन पर दागी गई नई मिसाइल का परीक्षण जारी रखेगा। उधर दक्षिण कोरिया का कहना है कि रूस ने सैनिकों के बदले में उत्तर कोरिया को मिसाइलें भेजी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम। अमेरिकी निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि उनके प्रशासन ने हाल में ही यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के हमले करने की झंडी दी थी। शायद ये एक ऐसा कदम था जिसने इस क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका को परमाणु न्यूनीकरण चैनलों के माध्यम से प्रक्षेपण के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर रूस की नई बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक क्या है जिसके इस्तेमाल ने तहलका मचा दिया है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त आग में जल रहा है। नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक, जिसका रूस में अगर मान्य देखा जाए तो वो है हेजल ट्री, यानी एक परमाणु सक्षम हथियार जिसका पहले सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया। पेंटागन ने कहा है कि ये RS-26 रूबेज अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM पर बेस्ड है। हाइपरसोनिक मिसाइलें कम से कम मैक 5 की गति से सफर करती हैं, आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा, और उड़ान के बीच में हरकतें यानी पैंतरेबाजी भी कर सकती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सैन्य विशेषज्ञ विक्टर बेर्नेट्स ने कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा टैबलाइट में लिखा कि मिसाइल में 3 में से 6 वारेड हो सकते हैं। मॉस्को स्थित नेशनल डिफेंस जर्नल के संपादक इगोर कोरोचेंको ने TASS राज्य समाचार एजेंसी को बताया कि हमले के वीडियो फुटेज के आधार पर ओरेश्निक के पास कई स्वतंत्र रूप से निर्देशित वॉरहेड हैं। इसके बाद कीव पर प्रतिबंध हटा दिया गया, जिसे वॉशिंगटन ने रूस में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए उच्च परिशुद्धता सेना सामरिक मिसाइल प्रणाली यानी ATACMS का उपयोग करने पर लगाया था। मॉस्को का कहना है कि रूस पर 6 अमेरिकी निर्मित ATACMS मिसाइलें दागी गईं, जबकि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें और अमेरिका में बनी हुई HIMARS मिसाइलें दागी गईं। मॉस्को का कहना है कि पश्चिमी देश जो यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं और उन्हें मिसाइल का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस काम में सीधे सीधे भागीदार बन जाते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वॉशिंगटन ने इस बात को शायद समझ लिया है कि नीपर पर हमला शायद सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी थी। पेस्कोव ने कहा कि सबसे अहम पैगाम और संदेश ये है कि पश्चिम देशों के इस लापरवाह फैसले और इस लापरवाह काम जिसमें मिसाइलों का उत्पादन किया जाता है और उसके बाद उसको यूक्रेन को आपूर्ति की जाती है, हालांकि दूसरी तरफ इजराइल को भी आपूर्ति की जाती है, और बाद में फिर यूक्रेन को जो चीजें आपूर्ति की गई, जो यूक्रेन तक पहुंचाए गए हथियार, उसका इस्तेमाल रूसी क्षेत्र पर हमले करने में होता है। तो ऐसे में रूसी पक्ष भी प्रतिक्रिया दिए बिना खामोश नहीं रह सकता है। हमले के बारे में पुतिन ने कहा कि नीपर शहर पर हमले ने युद्ध की स्थितियों में नवीनतम रूसी मध्य श्रेणी मिसाइल प्रणालियों में से एक का परीक्षण किया था। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसे गैर परमाणु हाइपरसोनिक विन्यास में तैनात किया गया था और कहा कि परीक्षण सफल रहा और अपने लक्ष्य को भेद दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली ओरेश्निक को नहीं रोक सकती।
आज की एडवांस वायु रक्षा प्रणाली ऐसी मिसाइलों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। ये पूरी तरीके से नामुमकिन है, ऐसा कहना है व्लादिमीर पुतिन का। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसे हथियार का मुकाबला करने का कोई भी तरीका, कोई भी साधन नहीं बना है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका उसके उपग्रहों की कार्रवाइयों के आधार पर, उसके तरीके पर मध्यम और कम दूरी की मिसाइलों की आगे की तैनाती के सवाल का समर्थन करेगा। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से या दूसरे देशों की मदद से अगर रूस पर हमला करेगा तो रूस भी उसका जवाब जरूर देगा और ज्यादा आक्रामकता के साथ देगा। यूक्रेन ने हमले के बारे में कहा था कि रूस ने नीपर में अन्य मिसाइलों की बौछार के साथ एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का इस्तेमाल किया था। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमले ने एक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और 2 नागरिक घायल हो गए। चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और हमास का युद्ध हो, सोचना चाहिए कि आखिर युद्ध किस चीज को हासिल करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ जान अगर जा रही है तो वो इंसानों की जा रही है। और क्या एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले सकता है? क्या एक देश दूसरे देश के बेकसूर नागरिकों पर बमबारी करके उनको मौत के घाट उतार सकता है? यह आज देश और दुनिया की राजनीति करने वालों के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार।